2D, तो भैया 2D बहुत जल्दी होने वाला है। इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं, ये जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें 0.3-0.4% चांस रहती है। अभी मैंने पूरा एनालिसिस किया था पिछले 5 साल का, तो मतलब 10 में से 5 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में इसका सवाल आता है, उसमें से भी दो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बता रहा हूं, तो 2D इज इक्वल टू 1D प्लस 1D। तुम्हें सवाल ऐसे सॉल्व करने होते हैं, डायरेक्ट PYQ से सॉल्व करते हैं 2D में। 2D इज इक्वल टू 1D प्लस 1D मतलब लाइन खींचो, एक साइड x लिखो, एक साइड y लिखो, 2 बार 1D सॉल्व कर डालो और बाद में उनको मिला लो। ये प्रोफाइल के सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पोर्शन है कि जिसमें इस तरह के सवाल होते हैं कि एक्सेलरेशन बता दो, वेलोसिटी बता दो, एक्स और वाई को अलग रख के सॉल्व करना। प्रोजेक्टाइल भी ऐसे सॉल्व करेंगे अपन, रिवर बोर्ड भी ऐसे सॉल्व करेंगे, रेन मैन भी ऐसे सॉल्व करेंगे। और इसमें खुशी की बात बताता हूं, रेन मैन बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत रेयरली आता है। रिवर बोर्ड में भी एक प्रोफाइल है, जो रिवर बोर्ड बहुत रेयरली आता है, लेकिन उसमें भी एक प्रोफाइल 3 PYQs 4 PYQs बता दूंगा, सेम क्वेश्चन, वो जरूर कर जाना, वो मत छोड़ के जाना, भले तुम्हारा कितना भी बिगड़ा हो रिवर बोर्ड, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यार ये जो सवाल आता है ना, इसमें क्या है, जैसे तो वाई जेड में हो गया, ठीक है, तो वाई और जेड में तोड़ देंगे इसको। ये 2D में वाई और जेड में हो गया, जनरली एक्स और वाई में आते हैं, तो वाई और जेड में हो गया ये, तो है ना। तो भाई वाई में पूरा 1D सॉल्व कर लो, जेड का पूरी 1D सॉल्व कर लो, बाद में मिला लो उनको, है ना, जरूरत पड़े तो मिला लो उनको बाद में। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, फाइनल एक्सेलरेशन दोनों का जे कैप और के कैप में मिल जाएगा। पर देखते हैं जरूरत पड़ती है क्या। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है, जे कैप के बगल वाला मतलब वाई कोऑर्डिनेट 2t स्क्वायर, के कैप के बगल वाला मतलब जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई में होता है या वाई जेड में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो वेलोसिटी वाई में कितनी आ जाएगी, dy बाई dt, कितना हो गया ये 4t, है ना। क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है t इक्वल टू 1, वेलोसिटी पे पूछ रहा है, तो ठीक है। dz बाई dt, dz बाई dt, ये तो 0 आ गई भाई साहब, z में वेलोसिटी 0 हो गई, तो नेट वेलोसिटी v नेट कितनी होती है, vy j कैप प्लस vz k कैप। मैंने सिंपल ले लिया ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट में PYQ से समझा दूं, तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तुम्हें PYQs के थ्रू, है ना। तो यार ये vy कितनी आ गई यहाँ पर 4t, तो 4t j कैप, और ये तो 0 आ गई, तो नेट वेलोसिटी इतनी आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड डाल दो, 4 आ गई j कैप में, 4 आ गई j कैप में, 4 आ गई j कैप में। आया क्या आंसर समझ में। तो कई बार इतने हलवे लेवल के सवाल भी आ जाते हैं जिसमें तुम्हें 2D इज इक्वल टू 1D प्लस 1D सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके का एक और सवाल है, ये रहा, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फटाफट से खुद सॉल्व कर लो। एक्स वाई 2 बनाए, क्वेश्चन पढ़ने का मैं टाइम दे देता हूं, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ये गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट ये गिवन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, फटाफट से कर लो, 5t माइनस, प्रैक्टिस हो जाएगी यहीं कहीं, इसके बाद तुम्हें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, इतना बहुत है ना। अब वी एक्स निकाल लो पहले, एक्स कंपोनेंट डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो 5 माइनस 4t, है ना। पहले x सॉल्व कर लो, ax कितना होगा 1d प्लस 1d, 2 बार 1d सॉल्व करना होता है बस, डिफरेंशिएट कर लो, जो इसलिए 1d में इतना टाइम स्पेंड किया था अपन ने, -4, है ना। यहाँ पर vy कितना हो जाएगा 10, ay कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, ay तो 0 आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया, नेट एक्सेलरेशन कितना आया, a नेट आ जाता है ax i कैप प्लस ay j कैप, ay तो 0 हो गया, ये आ गया -4, काम खत्म हो गया। कर लोगे, लिटरली इतने सिंपल सवाल आते हैं इसमें, मतलब इसको छोड़ना मत, है ना। कई बार स्पीड पूछ लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो √vx² प्लस vy², वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है अपने को, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन इसमें प्रोजेक्टाइल पे भाई साहब। अब ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एक पहली वाली और दूसरी वाली। रिवर बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं मानता मैं, अब रेनमैन नहीं मानता, क्योंकि उसमें से बहुत ही रेयरली सवाल आते हैं। प्रोजेक्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यार प्रोजेक्टाइल में सिंपल है, इसको भी 2D मोशन की तरह से देखते हैं अपन। मान लो 50 से फेंका, फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। यह है 37 डिग्री, यह है 37 डिग्री, तो इसमें दोनों आंखों का इस्तेमाल करना होता है। एक आंख से y देखो, एक आंख से x देखो। तो एक आंख बंद करके आंख मारनी आती है,
सर वो तो आती है ही सही, आँख कैसे मारते हैं ऐसे, एक आंख मार के देखो एक्स का मोशन दिखना चाहिए, एक आंख मार के देखो वाई का मोशन दिखना चाहिए। तुम्हारे शहर के चौराहे पे जाके प्रैक्टिस कर लेना एक बार, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल एक। चलो हंसे तो सही। 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। अबे 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 सेव कर लूँ पहले मैं इसको यार एक बार, नहीं तो तुम्हारी PDF में लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ सेव हो गई, बढ़िया। 50 मीटर पर सेकंड है ना, तो भाई साहब 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कर लो इसमें, तो भाई साहब ये कितना हो गया, ये u cos थीटा, u cos थीटा, u cos 37, 50 cos 37 फटाफट से है ना, 4/5 40 मीटर पर सेकंड हो गया ये इसका। तो x कंपोनेंट हो गया इसका, इनिशियल वेलोसिटी x में हो गई 50 cos 37 40, y कंपोनेंट uy इनिशियल वेलोसिटी 50 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओ माई गॉड, तो सहेली किसको कंगाल करेगी? यहां पर सहेली किसकी है, uy की कि ux की? सर uy की सहेली है, तो ये तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। इसको फेंका 30 से ऊपर और ये जा रहा है 40 से, तो इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है 40, आगे को पॉजिटिव ले लो, ऊपर को पॉजिटिव ले लो, डायरेक्शन ले लेना चाहिए है ना। x में एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब 0, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये तो 0 हो जाता है इसमें। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी 30, एक्सेलरेशन कितना इसमें -g -10। सर आपने -g क्यों लिया? क्योंकि बेटा ऊपर को पॉजिटिव है और नीचू नेगेटिव हुए, इसलिए -10। तो ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। बोलो अब इसकी सहेली कितने टाइम में इसको खाली कर देगी, इसकी सहेली कितने टाइम में? आप फटाफट से, इसलिए तो मैंने सहेली का कॉन्सेप्ट बताया था। बोलो अब ये ऊपर यहां पर अगर y में मोशन देखें तो y में मोशन ऐसा हो रहा है, ऊपर गया और नीचे आया। ऊपर जाने का टाइम बोलो फटाफट, अब फील से बता दो यार। ऊपर जाने का टाइम कितना 3 सेकंड, नीचे जाने का टाइम कितना 3 सेकंड, तो यहां से यहां का टाइम कितना 3 सेकंड, यहां से यहां का टाइम कितना 3 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा, पर टोटल टाइम कितना हो गया 3 + 3 = 6। मैक्सिमम हाइट अब तुम डायरेक्टली बता सकते हो। देखना फिजिक्स की फील का ये फायदा होता है। 30 से फेंका था, ये दोनों y कंपोनेंट डिसाइड करते हैं, ये दोनों y कंपोनेंट डिसाइड करते हैं, y कंपोनेंट h और t y कंपोनेंट से डिसाइड होते हैं। अब तुम बताओ 30 से फेंका था, 30 और 0 का एवरेज, 30 और 0 का एवरेज 15, 15 × 3, 15 × 3, 15 × 3 45 मीटर, इसलिए फील दिलाई थी सहेली की। 45 मीटर ऊपर जाके ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो इसकी h हो गई 45 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 6 सेकंड। अब इसकी रेंज कितनी होगी? इसको रेंज कहते हैं, कितना दूर जाएगा पता है हमको सर, ये कितना दूर जाएगा? रेंज बराबर ux × t। ux कितना है 40 से चल रहा है, ये बोल रहा है मेरी भी सहेली बनवा दो सर। अबे बेशरम, तेरी सहेली नहीं बन सकती, तू हॉरिजॉन्टल है, तू तो 40 मीटर हर सेकंड में ट्रैवल कर बिंदास। तो 40 × 6 240 मीटर। आई क्या बात समझ में सबको? तो पूरा प्रोजेक्टाइल तुम फील्ड से निपटा सकते हो ऑलमोस्ट। एक्स और वाई में एनालिसिस करा और बन जानी लाइफ, है ना। तो इसमें क्या सीखा हमने? इसमें 2 चीज़ें सीखी हमने। वही देखो, ये चीज़ होती है h, ये चीज़ होती है r, और t होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूले भी लिखा देता हूँ, देखो अभी ये फॉर्मूले होते हैं, देखो इनके जो हमने तुरंत ऐसे कैलकुलेट कर लिए, ये फॉर्मूले होते हैं इनके। 2u sin θ/g, u² sin² θ/2g, u² sin 2 θ/g, ये दोनों डिसाइड करता है y कंपोनेंट। और ये जो रेंज है ये x एंड t, ये x कंपोनेंट और t, तो दोनों पे डिपेंड करता है रेंज, x और y कंपोनेंट पे।
ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ y कंपोनेंट में काम, ये दोनों y कंपोनेंट में डिटरमाइन होते हैं सिर्फ। देखो इसमें x कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं होता, सहेली डिटरमाइन करती है भैया तू कितनी देर में गरीब, कितनी देर में अमीर, और तू कितना ऊपर जाएगा। और रेंज डिसाइड करती है x वाली वेलोसिटी। यहां तक सबको समझ में आया? तो भाई ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम के हैं, इनको याद रखना है यार। 2u sin थीटा बाय जी, ये 2uy अगर तुम्हें फील आ गई है तो ये लिखा हुआ है 2uy बाय जी, वही सहेली, और ये लिखा हुआ है uy स्क्वायर बाय 2g। और रेंज का याद रखना मतलब मैं सही बता रहा हूँ, जेई मेन अगर तुम्हें ये फॉर्मूले भी याद रहे ना तो जेई मेन 4 नंबर की बारिश कर देगा तुम पर। आया क्या सबको समझ में? तो ये फॉर्मूले अच्छा बताओ, चैट में लिख के बता दो फटाफट से किस किस को याद है ये तीनों फॉर्मूले। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यार प्लीज ये तीनों फॉर्मूले याद रखना। अभी तुम देखोगे यार 4 नंबर यूं मिलते हैं यार। अभी 10 सेकंड ले लो, इनको रफ कॉपी में एक बार नोट कर लो, हाथ चल जाएगा तुम्हारा यार। बाद में याद करोगे मेरे को एग्जाम में। अच्छा है सारांश सर ने जो है ना क्लास में लिखवा दिया है यार, है ना, इसको लिख लो यार, बहुत बहुत मतलब। और 10 सेकंड अपने मन को पॉज देकर इसको थोड़ा सा कहते हैं ना आत्मसात कर लो, इसको अपने पूरे अंदर उतार लो बिल्कुल एकदम। 2u साइन थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पर। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तुम देखना इतने सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं भाई, तुम्हें फॉर्मूला याद है कि याद नहीं है ना। चलो वो सवाल करते हैं, पहले थोड़ा सा एनालिसिस करवा देता हूँ। चलो 40 इधर 30 इधर, 1 सेकंड बाद ये गरीब होके 20 10 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप हाईएस्ट पोजीशन पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है। फिर नीचे 10 20 और 30 और ये 40 सेम रहती है। विजुअलाइज हुआ, यहां से बस इसको विजुअलाइज कर लो। अभी तो मैं पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, अगर पीपीटी में पढ़ा रहा होता ना तो मस्त चलता। ये अपनी ऐप में विजुअलाइजेशन वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मस्त चीज़ें चलती हैं, एकदम ज़बरदस्त फील आई थी फिजिक्स की, है ना। तो ये विजुअलाइज कर लो इसको। 30 20 10 0 10 20 30। इसकी सहेली क्यों नहीं पैसा खा रही इससे? ये हमारे शर्मा जी पूछ रहे हैं एनीवन फ्रॉम जयपुर। क्या भैया मैट्रिमोनी के लिए पूछ रहा है क्या बेशरम आदमी? अबे पहले ये बता, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ प्रथ जी बोल रहा है सर इसकी सहेली नहीं है इसलिए 40 पे मेंटेन्ड है। देखो सहेली नहीं है कितना बड़ा फायदा है। एनीवन फ्रॉम जयपुर? हाँ मैं हूं जयपुर के पास से, बोल। बेशरम पढ़ तो रानी है। है ना, चलो ठीक है ना। अब चलो, अब देखो, अब यार ये देखो, अब मैंने तुम्हें एक फील दिलाई थी। देखो ये क्या बोल रहा है, अब देखो मैंने तुम्हें एक फील दिलाई थी। ये अभी लेटेस्ट सवाल है। एक को फेंका तो मैक्सिमम हाइट उसके 64 आई। किसी ने यू से फेंका था तो उसकी मैक्सिमम हाइट, तो यूवाई से फेंका था तो मैक्सिमम हाइट 64 आई थी। अब उसने टोटल वेलोसिटी आधी कर दी शुरुआत की, तो यूवाई भी आधी हो गई होगी। देखो फिजिक्स की फील्ड का ये फायदा होता है यार। अब बताओ ये कितना जाएगा अगर वेलोसिटी आधी कर दें, अगर वेलोसिटी आधी कर दें। स्टॉपिंग डिस्टेंस इसको 32 जिसने बोला ना, सही बता रहा हूं, उसकी शादी में बारिश आएगी। इसको 32 जिसने भी बोला उसकी शादी में बारिश आएगी। सही बता रहा हूं। अब बोल के दिखाओ तुम 32 उसकी शादी में। याद करना फिर शादी के टाइम तुम घोड़ी पे बैठे होंगे ना और बारिश आ गई तो याद कर लेना सर की बद्दुआ लग गई मतलब।
देखो मार्क्स वार्क्स की नहीं देते अपन। और जिस लड़की ने बोला उसकी सैंडल टूट जाएगी। अरे सर मतलब कहाँ से लाते हो आप ऐसे ये हैं? अबे मतलब कुछ देखो, ये कुछ बेशरम अभी भी 32 बोल रहे हैं बोलने के बाद भी। पीयूष राज 32 बोल रहा है। बेटा तेरी शादी है ना हॉल में करवाना तू, अब तेरी घोड़ी को भी है ना तू हॉल में ही डांस करवाना अंदर। अबे बेशरम, मैंने क्या सिखाया था, अगर आधी होती है स्पीड तो 1/4 होती है ना। एक कह रहा है मैं तो डेजर्ट में करूँगा। हाँ तू डेजर्ट में करना, तेरे को लुगाई भी वहाँ वाली मिलेगी फिर, वो डेजर्ट वाली एकदम उसी से करना तू बिल्कुल। बावड़े 1/4 हो जाएगी ना। जो 32 बोल रहा है 16 वाले सही बोल रहे हैं बिल्कुल एकदम। अरे यार आधी हो गई। स्क्वायर होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है, मैक्सिमम हाइट भी यू वाई स्क्वायर। तो 1/2 का 1/4 हो जाएगी ना यार। इसमें 4 नंबर मत गवाना, 16 आंसर आएगा इसका। सर आपने मतलब मेरे को 2 वो दे दिए है, एक तो डेजर्ट वाली से होएगी और एक बारिश भी आएगी। यहाँ तो तू डेजर्ट, 16 आंसर है इसका। अब देखो यार, अब ये सवाल कोई बच्चा कैसे गलत कर सकता है यार। काइनेमैटिक्स 2D में जब भी आते हैं ना, इसी मतलब 70-80% चांस है इसी टाइप के सवाल बनते हैं यार। बच्चे उसमें गलत आंसर मार करते हैं फिर भी बेशरम। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये तो खैर बहुत ये इजी लेवल का सवाल है भाई, इसमें पर गलती मत करना। रेंज का रेशियो पूछना चाह रहा है आपसे। आपको रेंज का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? फटाफट से 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। एक बार 45 से फेंका, एक बार 30 से फेंका है। यू स्क्वायर साइन 2 × 45/g, यू स्क्वायर साइन 2 × 30/g। सर साइन से साइन भी काट डालो आप तो, है ना। 90/60 आंसर आ जाएगा। बेशर्मो ये तो करना ही मत। चलो तो ये आ गया साइन 90/sin 60। अब इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जो भी होगा आ जाएगा अब आंसर में। ठीक है, आया सबको समझ में? ठीक है, प्लीज़ 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 ये फॉर्मूले याद कर लेना यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, चलो ठीक है ना। अब एक इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, जेई मेन इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है आजकल। ये पूरी रिसर्च के बाद आपको पता चला है, इसलिए इसको यार इसको रेस्पेक्ट देना। ऐसे नहीं सर ने फ्री फोकट में इतनी मेहनत करके दिया तो फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है। बहुत मेहनत लगी इसको छांटने में यार। काइनेटिक एनर्जी पे जेई मेन बहुत मेहरबान हो रहा है आजकल, और वो भी हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा। इसलिए पता है जो अभी टेस्ट भी हुआ था ना, और बच्चे जो प्रहार के होंगे खैर उनको पता होगा, उसमें ये पूछा भी था हमने जेई मेन के टेस्ट में अभी कि यार जो ज़्यादा आ रहा है ना वो अपने टेस्ट में, इसराइल के टेस्ट में वो ज़्यादा भी आता है। ये क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसको याद रखना। तुम्हारी शिफ्ट में आ गया ना तो डायरेक्ट आंसर मार कर देना। अगर किसी को यू से फेंका थीटा एंगल पे, तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है, क्योंकि वो यू से ही आता है थीटा एंगल पे, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू ½ m/u²। ये स्पीड का स्क्वायर होती है। नेट स्पीड उसकी इतनी है, नेट स्पीड इतनी है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं लिखूं तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। यहाँ पर जो स्पीड होती है वो u cos थीटा ही बच जाती है। यहाँ जो वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलना चाहो वो u cos थीटा ही बच जाती है। u sin थीटा सहेली कंगाल बना चुकी होती है, सहेली कंगाल बना चुकी होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा। अब तुम मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, बस ये थोड़ा सा ढंग से कर लो। इसमें से जनरली ऐसे ही सवाल बनते हैं। ½ m, क्योंकि u sin थीटा तो 0 हो गई, u cos थीटा बची, तो ½ m u cos थीटा का होल स्क्वायर। बस ये याद रखना यार, ½ m u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब रेशियो पूछ लेगा तो उसके हिसाब से आंसर कर देना। इसको चाहे तो फटाफट से लिख लो। हाईएस्ट पे ½ m u cos थीटा, क्योंकि
एक्स कंपोनेंट ही बचा, वाई 0 हो गया, हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ये हाईएस्ट आ गई, ये इनिशियल आ गई। अच्छा एक चीज और बताता हूं थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, ये तुम बताना मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये पूरे रास्ते भर की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये पूरे रास्ते भर की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये मुझे कौन चैट में आंसर करके बताएगा कि सर इससे कम हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। ये थोड़ा सा मैं तुम्हें और अच्छे लेवल पे ले गया, अगर टफ लेवल पे भी आ जाए तो इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, इससे कम हो नहीं सकती। बताओ बताओ रीजन चैट पे टाइप करके बता दो फटाफट से भले ही। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से जब तुमने फेंका तो y कंपोनेंट कम होता जा रहा है y कंपोनेंट कम होता जा रहा है तो नेट स्पीड भी कम होती जा रही है ना भैया। तो यहां पर मिनिमम स्पीड है, इससे कम स्पीड कहीं हो ही नहीं सकती प्रोजेक्टाइल की, इसलिए यहां पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। और यहां पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, इसलिए यहां पर मैक्सिमम होती है। वेरी गुड। चलो अब फटाफट से PYQ बताओ, करो, सबका आंसर सही आना चाहिए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये रेशो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट। चलो लगाओ, मैं करता हूं तुम भी करो। √3/2 का होल स्क्वायर 4/3। ऑसम, क्या बात है। तो PYQ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्या बात है, मज़ा आया, मज़ा आया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आया ना सबका आंसर। चलो अब यही बता दो, अभी कर लेना, ये होमवर्क में देता हूँ तुम्हें आरे में, है ना, ये कर लेना। इसका आंसर इसके नीचे लिखा हुआ है, ये तुम्हें PDF में मिल जाएगा, तो लिख लेना, सर ने होमवर्क दिया है, ठीक है ना। ये सेम उसी तरीका कर लोगे आप, है ना, ठीक है। चलो, है ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपन अब ये थोड़ा सा इन्होंने यार खूंखार सवाल दे दिया, मतलब ये टफ दे दिया इन्होंने यार, ये टफ दे दिया इन्होंने, ये टफ दे दिया इन्होंने। बच्चे 2u/g मार कर देते हैं इसमें। ये ऑलमोस्ट 95% बच्चों का नेगेटिव हुआ होगा। ये ऑलमोस्ट 95% बच्चों का नेगेटिव हुआ होगा, पक्की बात है ये। इसमें क्या बोल रहा है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो 2u/g मार कर देते हैं बच्चे तुरंत। नहीं नहीं, ये बोल रहा है इनिशियल स्पीड u है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड है √3/2। भाई यहां u है और यहां है √3/2 इंटू u, जो कि होती है u cos थीटा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया यहां पर, तो थीटा बराबर 30 डिग्री है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखो, 2u sin θ/g। तो अब आएगा आंसर u/g। चलो अब अगले पॉइंट्स इस पे भी आते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। अगर सेम u से ग्राउंड टू ग्राउंड में फेंका जाए, अगर सेम u से ग्राउंड टू ग्राउंड में फेंका जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री थीटा और 90 - θ के लिए रेंज सेम होती है और सबसे ज़्यादा होती है 45 डिग्री के लिए। मतलब अगर मैं तोप चला रहा हूं पड़ोस के देश पर, अभी अपने देश में थोड़ी चलाएंगे, तो जो तोप होती है ना, तोप, उसके गोले की यू फिक्स होती है। जो बंदूक तोप जो होती है ना, उसके गोले की यू फिक्स होती है। तुम उसकी यू चेंज नहीं कर सकते। जनरली एडवांस तोपों में कर सकते हो, पर पुरानी वाली तोपों में यू फिक्स रहती है कि गोला कितने से निकलेगा ना। तुम बस एंगल चेंज कर सकते हो, 0 डिग्री से तोप
चलाते चलाते 90 डिग्री से चला सकते हो। अगर मैं पड़ोसी मुल्क में पढ़ा रहा होता तो मैं ये पढ़ाता वहां पर कि 90 डिग्री पे तोप का गोला दागो, सबसे दूर जाएगा। सही बोला है वैसे मैंने, ऊपर में सबसे दूर जाएगा, पर आएगा बेटा तेरे पास ही। लेकिन हमारे भारत में मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, 45 पे दागो तब सबसे दूर जाएगा। यार मैं तुम्हारे लिए यार वो लाना भूल गया। अब मैंने वो नीरज चोपड़ा जी का पूरे वीडियो में से एक वो इमेज निकाली थी, ऑलमोस्ट मतलब वो थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर से फेंकते हैं, ऑब्वियसली रिलीज उसके ऊपर से करते हैं चोपड़ा जी हमारे, वो सभी ऐसे करते हैं। तो वो तुम्हें उसमें दिखता कि ऑलमोस्ट 45 डिग्री, मतलब वो वैसी फील आती है वो उसमें। वहाँ खैर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एयर रेजिस्टेंस होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है, ग्राउंड टू ग्राउंड भी नहीं होता है, वो ऊपर जाके रिलीज होता है थोड़ा सा वो हाथ से। तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम जाएगा और 90 डिग्री पे सबसे ऊपर जाएगा और 45 डिग्री पे सबसे दूर जाएगा, है ना, याद रहेगा ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 30 और 60 पे तुमने फेंका तो सेम दूरी पर जाएगा, 15 और 75 पे फेंका तो सबसे सेम दूरी पे जाएगा। फील आई क्या, फील आई? चलो अब देखो, अब अपन दो पे कंपैरिजन, अब इसमें ना इस पे कई बार सवाल आ जाते हैं। अब मैं इसमें तुम्हें एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं मैं 30 डिग्री पे, एक प्रोजेक्टाइल में फेंक रहा हूं 60 डिग्री पे। एक प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका 30 डिग्री पे, इसमें दो लेवल पे अपन बात करेंगे, यू सेम है, ये है 30 डिग्री पे, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, मैक्सिमम हाइट है h1, रेंज है r1, है ना। और एक प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, इसमें है t2, इसमें है h2, इसमें है r2। अब इस पे बहुत सवाल आते हैं यार, मतलब बहुत, मतलब काइनेमेटिक्स में जितने भी आते हैं उसमें से डिसेंट आ जाते हैं इस पे। तुम ये बताओ t1 t2 का रिश्ता, h1 h2 का रिश्ता और r1 r2 का रिश्ता, कौन ज़्यादा है कौन बराबर है? सबसे डिफिकल्ट मैं बता देता हूँ, ये लो, ये बराबर है। सर क्या मजाक कर रहे हो, रेंज बराबर सबसे आसान था और आपने सबसे डिफिकल्ट कह के बता दिया। अबे ठीक है, अब तुम बताओ टाइम t1 और t2 में क्या रिश्ता होगा? इसमें टाइम t1 लग रहा है, दोनों में u से फेंक रहा हूं मैं, इसमें भी u है, इसमें भी u है, बोलो कौन ज़्यादा होगा? सर आपने ही पढ़ाया था, शाबाश। जिसका y कंपोनेंट ज़्यादा, जिसका uy ज़्यादा, जिसका, ये याद रखना बस, जिसका uy ज़्यादा, व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, उसका th ज़्यादा। जिसका y कंपोनेंट ज़्यादा उसका टाइम ज़्यादा और h ज़्यादा। एक 30 है एक 40 है, सहेली कब लेट गरीब बनाएगी? 40 वाले को लेट बनाएगी गरीब 4 सेकंड में, इसको 3 सेकंड में। तो जिसका uy ज़्यादा उसका t ज़्यादा, शाबाश। तो इसमें u ज़्यादा है y, तो t2 ज़्यादा और h2 ज़्यादा और रेंज बराबर, शाबाश। तो y जिसका ज़्यादा उसका t और h ज़्यादा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब कुछ पीवाई को देखते हैं, करो। फिर थोड़ा सा इसमें टफ लेवल पे लेके जाऊंगा। टू 48 पे रेंज हाइट का रेशो पूछ रहा है, ये दोनों तो हटा ही दो यार, क्या बकवास सवाल बनाते हैं यार। और बराबर हो नहीं सकती ये, तो ये भी वैसे हट गया, एक ही बच गया। जेई मेन कितना मतलब नालायक हो जाता है ना कई बार, देखने की भी जरूरत नहीं है। रेंज बराबर होगी, 2 बच गए, एच बराबर नहीं हो सकता, सेकंड आंसर। इन सवालों को देख के डरना मत बस, एग्जाम के प्रेशर में कई बार क्या होता है, इतने हलवे सवाल भी देख के छोड़ देते हैं अपन, वो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो, तो भैया अब इसमें ना कुछ कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाऊं क्या इसमें बच्चों? मतलब एडवांस मतलब वो जो टफ 15% आते हैं ना, उसमें जाता हूं थोड़ा सा। तुम मतलब इसमें
एक में थीटा है, एक में 90 माइनस थीटा है, एक में H1 है, एक में H2 है। तो एक सवाल है जो 2 बार आया है इस लेवल पे रिसर्च के बाद बता रहा हूं, दोनों की रेंज R है, R बराबर 4 टाइम्स इस केस में ही अंडर रूट H1 H2 हो जाता है। R बराबर 4 टाइम्स अंडर रूट H1 H2 हो जाता है। इस पर डायरेक्ट सवाल आए थे 2 बार, अभी एक रिसेंट ईयर्स में आया था, एक पहले आया था। तो H1 और H2 का मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट 4 टाइम्स करके रेंज दे देता है थीटा और 90 माइनस थीटा के केस में। तो कभी गलती से रिलेशन आ जाए तो तुम्हारा डेरिवेशन का टाइम बच जाएगा 4 नंबर 15 सेकंड में डन। R बराबर, सर इसका डेरिवेशन बेटा यार वो अभी रहने दे, है ना, मतलब टाइम लग जाएगा, कर तो सकते हैं। H1 की वैल्यू डाल दे थीटा मान के, H2 की वैल्यू डाल दे 90 माइनस थीटा मान के, और रेंज की वैल्यू डाल दे, आ जाएगी वो, है ना, पर अभी नहीं, है ना, ठीक है। R बराबर अंडर रूट H1 H2, ठीक है, चलो फिर, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा रिलेटिव मोशन पे। यार इस पे कम सवाल आते हैं। अब हमने काइनेमेटिक स्टडी की मेजॉरिटी रिवाइज कर ली। देखो काइनेमेटिक स्टडी आता ही कम है यार, इसलिए इसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब एक बॉम्बर प्लेन का सवाल आ जाता है, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं अपन, प्लस रिवर बोट में क्या आता है वो भी देख लेंगे। रेन मैन में छोटा सा समझा दूंगा तुम्हें, पूरा भी पढ़ सकते हैं पर टाइम की ध्यान में रखते हुए करेंगे सारे काम, है ना। बॉम्बर प्लेन पे क्या सवाल आता है, एक प्लेन चलता हुआ, मान लो एक प्लेन चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट जो है v रिलेटिव v2 माइनस v1, a रिलेटिव a2 माइनस a1, है ना। अब एक सवाल इसमें जो आता है कि अगर 10 मीटर चलता हुआ बॉम्बर प्लेन बॉम्ब ड्रॉप करे, ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, इसकी सेम वेलोसिटी पे छोड़ दे उसको। तो एक बॉम्ब ड्रॉप करा इसने, ये बॉम्ब गया ऐसे, थोड़ा आगे चल के इसने दूसरा बॉम्ब ड्रॉप करा, दूसरा बॉम्ब गया ऐसे, और थोड़ा आगे चल के इसने तीसरा बॉम्ब ड्रॉप करा, तीसरा बॉम्ब गया ऐसे, है ना। तो अब ये पूछता है कि 3 सेकंड के बाद में ये बॉम्ब कैसे दिखेंगे, 3 सेकंड के बाद ये बॉम्ब कैसे दिखेंगे। 4 ऑप्शन बनाता है ये, 4 ऑप्शन बनाता है। यहां ऑप्शन बना देता हूं, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, और ये फोर्थ ऑप्शन। बताओ, ग्राउंड से देखने वाले को ये बस ड्रॉप कर रहा है बॉम्ब, 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता हुआ, 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता हुआ बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, कैसे दिखेंगे बॉम्ब ग्राउंड पे, ग्राउंड वाले बंदे को बॉम्ब कैसे दिखेंगे, ये सवाल आता है। अगर इसमें बॉम्बर प्लेन में सवाल आता है तो भैया इसका आंसर, तुम इधर उधर उल जलूल बातें करो, उसके पहले बता देता हूं, इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब सोचो कैसे, अब सोचो कैसे भैया, ये बॉम्बर प्लेन जो है, ये बॉम्बर प्लेन हर बॉम्ब को 10 मीटर पर सेकंड से ही छोड़ रहा है, तो सबकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड ही हो गई ना। ये बॉम्ब के बाहर रहकर 10 से ट्रैवल कर रहा है, ये बॉम्ब के अंदर रहकर 10 से ट्रैवल कर रहा है, और फिर बाहर 10 से ट्रैवल कर रहा है। तो हर बॉम्ब हॉरिजॉन्टली शुरू से 10 ही कर रहा है, बस वो वर्टिकल एक के नीचे एक आते जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी समझ में नहीं आया तो लोड मत लेना, बस ध्यान रख लेना यार, और समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो थोड़े टाइम बाद देखोगे ना, तो ये जब ये यहाँ से छोड़ेगा तो ये पहले नंबर का बॉम्ब यहाँ पर होगा, जब यहाँ से छोड़ेगा ना तो दूसरा नंबर का यहाँ पर होगा, तीसरे नंबर का जस्ट इसके नीचे होगा। ये एक लाइन में होंगे हमेशा सारे बॉम्ब, एक लाइन में होंगे हमेशा सारे बॉम्ब। तो इसका आंसर सेकंड आता है, ठीक है। तो ये सवाल आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैंने करा दिया। अब लास्ट इसमें, मतलब लास्ट नहीं, इसमें इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री सेकंड लास्ट है। हाँ, ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो गई थोड़ी सी यार, इतनी भी नहीं है, मीडियम इंपॉर्टेंट मान लो यार। इसमें एक सवाल आता है जनरली कंपेयर करने का, एडवांस मारता है इसमें, पर अभी एडवांस की चिंता नहीं है हमको, पहले मेन तो निपट लें, फिर एडवांस को क्रैक करेंगे।
y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू जी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना इस इक्वेशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूरी याद भी नहीं रहना तो इसको याद रख लेना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जे स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत तगड़ी फील है इसमें, बहुत तगड़ी फील है। यू से का थीटा का वो है, किसी ने बताऊंगा तुम्हें इसकी फील, पागल हो जाओगे तुम एडवांस का देख कर कि यार ये क्या सर ने फील बता दी भाई साहब। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। अगर ग्रेविटी ऑफ हो जाए तो ये प्रोजेक्टाइल सीधे निकल जाएगा। सोच के देखो, ग्रेविटी ऑफ कर दो तुम, थीटा पे तुमने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, y वर्सेस x, जितनी आए तो टेंशन मत लेना, लेकिन अगर आ जाए तो तुम्हें दीवानगी का लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा। ये थीटा पे फेंक दी, ग्रेविटी नहीं होती तो कैसे जाता, ग्रेविटी नहीं होती तो y इक्वल टू एम एक्स से चल जाता, m होती स्लोप, स्लोप होती है टेन थीटा, तो y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, एक्स टेन थीटा से चल जाता। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू एक्स टेन थीटा पे चल जाता। बोलो, तभी तो इक्वेशन आई है। हकीकत में ग्रेविटी है, ग्रेविटी बोलती है तू जाना चाहता है एक्स टेन थीटा से, जाने नहीं दूंगी तुझे माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अपना टर्म इंट्रोड्यूस करवा देती है, चल नीचे आ। कैसे कैसे जाने दूं तेरे को एक्स टेन थीटा से, तुझे वापस आना पड़ेगा, वो है ना, वापस आना होता है, इसलिए माइनस जी का टर्म आ गया। देखो जी जीरो कर दो, प्रोजेक्टाइल मस्त सीधे निकल जाता। फील आई क्या, फील आ गई तो दिल से बता दो एकदम। तो पहला टर्म याद रखना एक्स टेन थीटा। जिस जिसको फील आ गई वो चैट में दिल बता दो, सर फील आ गई, मेरे को समझ में आ जाएगा सर फील आ गई। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें बीच बीच में फील भी दे दूं यार, क्योंकि उससे तुम्हें ना याद रहेगा। बहुत मेहनत लगती है इसमें यार, बहुत मेहनत लगती है। शाबाश, मज़ा आ गया, क्या बात है, ऑसम। अब देखो, तो बस यार तुम ये बाकी टर्म में भूल जाओ ना तो तुम्हारा जेई मेन में जनरली काम हो जाएगा। एक्स टेन थीटा याद रख लेना बस यार, एक्स टेन थीटा याद रख लेना। अब कंपेयर करने का सवाल आता है इसमें, इसमें कुछ करो मत करो, कंपेयर का जो क्वेश्चन आता है ना, कंपेयर करने वाला सवाल आता है इसमें। तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे देंगे, जैसे y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टेन बाय 40 कुछ भी दे देंगे, या 1/4 एक्स स्क्वायर, ये दे दी तुम्हें इक्वेशन। अब तुमसे पूछेंगे फाइंड थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, तो तुम चुपचाप y बराबर एक्स टेन थीटा लिख लेना, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेना। याद आए तो ठीक, नहीं आए तो दिक्कत नहीं है, पर ये याद रहना चाहिए। और कंपेयर कर लेना टेन थीटा और x के बगल में जो लिखा हुआ है उसको कंपेयर कर लेना, बस इतना कर जाओ, बहुत है इसमें। टेन थीटा बराबर रूट थ्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया अपना 60 डिग्री। कर लोगे इतना, बस ये ध्यान रखना y के आगे 1 होना चाहिए, y के आगे 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब तुम्हें कुछ सवाल करवा देता हूँ। देखो ये आया गंदा सवाल इस बार, देख के बैंड बज जाए किसी आदमी की, क्या मजाक चल रहा है मतलब ये सर, मैंने तो देखते ही छोड़ दिया। मोस्टली बच्चों ने गलती करी इस डरावने सवाल को देखकर, पर ये डरावना नहीं है। जिसको भी याद था कंपेयर करना था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा से, यू तो बाद में देखेंगे, हो सकता है ऑप्शन रिजेक्शन से ही एक बार में आंसर आ जाए। टेन थीटा बोलो कितना है इसमें, टेन थीटा बोलो कितना है इसमें, टेन थीटा बोलो कितना है इसमें, 2। अब तुम्हें यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा निकलवा रहा है, तुम्हें यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा निकलवा रहा है। टेन थीटा 2 आ गया, साइन थीटा बोलो कितना आएगा, साइन थीटा बराबर 2, बेस परपेंडिकुलर है इसका 2/1, बेस है इसका 1, तो हाइपोटेनस हो जाएगी √5। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/√5। पहले तो ऑप्शन रिजेक्ट करें, साइन थीटा 1/√5 नहीं, गलत,
कॉस थीटा 2/√5 गलत, कॉस थीटा 1/√5 तो रुक जा, साइन थीटा 2/√5। ओ माई गॉड, 2 बज गए यार, शिट, गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अबे 2 बज गए यार, इतनी मेहनत करी मैंने, मतलब तुमने भी करी, 2 बज गए यार। अब क्या करे, अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। तुक्का स्ट्रेटेजी भी याद दिला देना, बता दूंगा तुम्हें मैं। अब तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी नहीं आती, कैसे निकालोगे इनिशियल वेलोसिटी? अब इस 9 को कंपेयर करना, इस 9 को कंपेयर करना इससे, इस 9 को कंपेयर करना इससे, g/2u² cos² थीटा को 9 से कंपेयर करना, u आ जाएगी उससे, u आ जाएगी उससे, तो सी आंसर आ जाएगा। आया क्या समझ में? शाबाश, बढ़िया चल रहा है लेवल तुम्हारा, बहुत बढ़िया यार। अच्छा ईमानदारी से बताना ये u कैसे आएगी, किसको आ गया समझ में? इस टर्म को कंपेयर कर लेना 9 के बराबर। बहुत ऑनेस्टली बताना, नहीं आया तो लिख देना, मेरे को पता है यार जिनका काइनेमेटिक थ्योरी थोड़ा कमजोर होएगा ना उनको नहीं आएगा ये बी पार्ट समझ में, लेकिन ए पार्ट तो आ गया सर, ए पार्ट तो आ गया है ना, मतलब मेजोरिटी को आ गया, कुछ को नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। मैंने क्या करा, मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख के बता देता हूँ, x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2, उसने इनिशियल वेलोसिटी v0 दे दी, u के बदले v0 दे दी, मैंने इसको कंपेयर कर लिया बेटा इससे, 2x माइनस 9x², तो मैंने x के बगल में इसको तो कंपेयर कर लिया। अब gx² के बगल में क्या लिखा है 9, तो मैं इस पूरे टर्म को 9 के बराबर कर दूंगा बेटा, इस पूरे टर्म को cos थीटा की वैल्यू 2/√5 डाल के, सॉरी 1/√5 डाल के इस 9 के बराबर कर दूंगा और v0 आ जाएगा मेरा। आया समझ में? ठीक है, शाबाश, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, इतना ध्यान रख लो इसमें, ठीक है। चलो तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में बस ये ध्यान रखना, बाकी टटपुंजे सवाल आते रहते हैं इसमें, ऐसे हलवे सवाल आते रहते हैं, उसकी टेंशन मत लेना, है ना, ठीक है। तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी में इतना ही करना है अपने को। अब आ जाते हैं लास्ट पे, रिवर बोर्ड पे। देखो अब मैं इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मतलब देखो लास्ट 5 साल से तो रेयरली सवाल आए हैं, हर 20 शिफ्ट में से एक इस लेवल पे रिवर बोर्ड पे सवाल आए हैं, या हर 15 शिफ्ट में से एक में मानो, है ना। तो इसकी लोड मत लेना, इसमें ऐसा नहीं कि अब हम लास्ट में बैठकर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, अब वो टाइम गया। जिसका स्ट्रॉन्ग है ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है अब वो टाइम गया। मैं बस इसमें एक प्रोफाइल पढ़ा दूंगा जो सबसे ज्यादा आती है। देखो अपने पास आज इतना टाइम नहीं है कि यार 20 दिन में पूरी जेई थी, तो भाई जो पूरा आता था मैंने उसमें टाइम दिया, बोलो ऐसा कर लें अपन। भाई तुम विजुअलाइजेशन के लेक्चर से पूरा देख सकते हो, पर अभी जब समय ही नहीं बचा भाई 100 चैप्टर करने, कर लें ऐसा। तुम चैट में बता दो सर कर लो ऐसा, तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा फिर, ऐसा है ना। मतलब इसमें यार है ना, ठीक है। तो मेजॉरिटी बच्चे सर मैं बता भी दूंगा कि देखो अब तुम यार शॉक्ड रह जाओगे देखकर कि यार एक ही सवाल आ रहा है यार, देखना अभी, मतलब मेजॉरिटी टाइम है ना 6 12 एक का डबल होता है और एंगल आता है 120, तो इसका आंसर था 120। देखना अभी ये आंसर आया 120। मतलब यार ये पता नहीं क्या करते हैं यार। देखो 10 120, तो एक का आंसर आ जाएगा 10 का आधा 5, ये आ गया 5, है ना। फिर तीसरे साल जो सवाल आया देखो 2 4 एंगल पूछ लिया, आंसर था 120। अब इतनी रिसर्च होती है ना तब जाकर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है जिस बच्चे का बिल्कुल ही निपटा हुआ हो वो कम से कम ये तो कर ले यार, है ना।
तो मैं कोशिश करता हूं, देखो तुम्हें पूरी फील देता हूं इसमें रिवर बोट की, पूरी ईमानदारी से पूरी देता हूं तुम्हें इसमें फील क्या होती है, पर इसमें लोड मत लेना अगर थोड़ा सा ऐसा लगे कि सर ये वाला मेरे को नहीं आता है ना। ठीक है, चलो अपन इसमें थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। देखो यार इसकी इतनी औकात है, अब यार कुछ एक्सेप्शन हो जाए तो अलग बात है, देखो यार, लेकिन हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चलना पड़ेगा। जहां सोना मिले वहां ज्यादा खुदाई करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे ये रिस्क लेनी पड़ती है। अब देखो रिवर बोट में क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है, एक 1 डायमेंशन की रिवर बोट होती है, वो पूछता ही नहीं है, रेयरली, पहले पूछता था अब नहीं पूछता वो, कि नदी बह रही है, नदी बह रही है वी रिवर से 3 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में देता है जनरली, है ना, अपन तो डेटा बिना यूनिट के ले लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड या जो भी है, SI यूनिट में है सबका, ठीक है ना। अब बोट क्या है, नदी में चप्पू चलाती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तुम मानो, मैं इस पर इतना बढ़िया विजुअलाइजेशन है यार ऐप में, इसरल ऐप में, ट्रेन के टर्म्स में, कि नदी का यूं ही समझ में आएगा है ना। अभी मैंने पूरा पढ़ाया था अभी प्रहार में, तो पूरा 1.5 घंटे में हुआ ये रिवर बोट, है ना, बेसिक से जब 0 से पढ़ाते हैं तो। अभी मोटा मोटा रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। तो एक होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, भाई नदी में कितनी रेट से चप्पू चला सकती है बोट, ये है सपोज करो 4, मतलब रुकी हुई नदी में, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं मेरी पूरी मेहनत करता हूं, देखो यार, फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ते हैं, है ना, अपन तो अपना पूरा कर्म करें, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये कितना दम रखती है बोट चप्पू चलाने का, कितना दम रखती है बोट चप्पू चलाने का, है ना, ठीक है। अब ये 4 से चल सकती है, जब नदी नहीं बह रही होती तब ये बोट नदी में आराम से 4 मीटर पर सेकंड से चल रही होती। अब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, नदी के बहाव में जा रही है, तो बताओ ग्राउंड वाले आदमी को ये कितने से जाती हुई दिखेगी, फील से बता दो तुम तो, चलो, है ना। ये है अप स्ट्रीम, सॉरी इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, ये डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के बहाव के साथ, फील से बता दो। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होती, सर 4 से ये चप्पू मार रहा है, 3 से नदी लेके जा रही है, तो सर सिंपल 4 + 3 = 7 से मुझे दिखती है ना। तुमने फील से कर दिया। अब जरा वेक्टर में करते हैं इसको, ये 2D में वेक्टर में होता है, क्योंकि ये VBR होता है, VB रिलेटिव में -VR, तो VB कितना हो जाता है, VBR + VR। देखो VBR + VR, ये हमने वेक्टर में ही करा है, ये वेक्टर में सॉल्व करा है, जो तुमने फील से बताया उसमें एक्चुअली वेक्टर लगा है, तुमने फिजिक्स की फील से बता दिया वो, +VR, तो ये 4i कैप + 3i कैप = 7i कैप। अब स्ट्रीम चलाते हैं, अब स्ट्रीम चलाते हैं, देखो अब स्ट्रीम चलाते हैं, है ना। नदी बह रही है इधर, VR बराबर है 3i कैप, लेकिन अब बोट चप्पू चला रही है इधर, VBR है 4 इधर। अब बताओ ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, तो VBR हो गई वेक्टर में -4i कैप, VR हो गई वेक्टर में 3i कैप, तो ग्राउंड फ्रेम में जो VB हो जाएगी, एक ही फॉर्मूला है वैसे तो इसमें, VBR + VR -4i कैप, तुम फील से भी बता सकते थे, दैट इज -1i कैप, मतलब इसको नदी 1 से इधर लेके जाएगी, समझे क्या, ठीक है। ये हो गया 1 डायमेंशन का रिवर बोट, शाबाश, है ना। चलो ये फील से भी कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है, अब नदी जब बह रही होती है और बोट को सामने जाना होता है, क्रॉस करना होता है सामने, बोट को सामने क्रॉस करना होता है, नदी बह रही है 3 से, अब इसको सामने पहुंचना है,
यहां पहुंचना है, इसको यहां पहुंचना है, इस केस को कहते हैं जीरो ड्रिफ्ट, इस केस को कहते हैं जीरो ड्रिफ्ट। उसको सामने पहुंचना है बिल्कुल एकदम, तो जीरो ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर वो सामने चप्पू चलाएगी तो टेढ़ा पहुंचेगी। अब तुम थोड़ा सा फील लो, उसको चप्पू किधर चलाना पड़ेगा, उसको चप्पू इधर चलाना पड़ेगा, VBR उसकी इधर चलाना पड़ेगा, तब जाके वो सामने पहुंचेगी। बोलो इसकी फील आई क्या? तब जाके वो सामने पहुंचेगी जीरो ड्रिफ्ट पे। बोलो इसकी फील आई क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है रिवर बोर्ड में। मोस्ट आज ये वाला केस है जीरो ड्रिफ्ट का, कि उसको सामने पहुंचाना है हमें। तो VBR को लड़ना पड़ेगा VR से, VBR को लड़ना पड़ेगा VR से, VBR को लड़ना पड़ेगा VR से, VBR को लड़ना पड़ेगा VR से। ठीक है, तो VBR और VR का, इसको अगर मैं थीटा बोलूं, तो VBR को अपना कंपोनेंट कैंसिल करवाना पड़ेगा VR से, तब जाकर वो सीधी पहुंचेगी। तो VBR सपोज करो 5 है, ये सपोज करो 3 है, तो यार VBR के साइन थीटा को, मैं बहुत मोटी मोटी समरी बता रहा हूं बस तुम्हें, VBR का साइन थीटा VR को कैंसिल करना चाहिए। बोलो VBR का साइन थीटा VR को कैंसिल करना चाहिए जीरो ड्रिफ्ट के लिए, तब जाके वो सामने पहुंचेगा। बोलो, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे लिए एक बस, है ना। तो साइन थीटा कितना आ गया, ये पूछा जाता है जनरली, VR अपॉन VBR, VR अपॉन VBR, VR अपॉन VBR, VR अपॉन VBR। तो जो ये थीटा आता है वो VR अपॉन VBR। लेकिन मैं तुम्हें इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ एग्जाम में, ये भी भूल जाओ अगर तुम इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं यार। अभी देखो, इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। साइन थीटा हमेशा आनी चाहिए स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्ज वैल्यू। दो वेलोसिटी तुम्हें गिवन होगी, तुम अगर फॉर्मूला भी भूल जाओ तो साइन थीटा छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू कर देना बस यार, जीरो ड्रिफ्ट के लिए। छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू कर देना जीरो ड्रिफ्ट के लिए बस। ये मुझे पता है, मैं बिल्कुल एंटी फिजिक्स जानने की कोशिश कर रहा हूं, पर यार लास्ट मोमेंट में मैं क्या करूं। तुम फॉर्मूला भी अगर याद नहीं रख पाए तो मैं उसकी भी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम बस 4 नंबर कमा लो यार। अगर तुम्हारे पेपर में ये सवाल आ जाए ना तो तुम्हारी 99 रुके नहीं यार बस किसी भी तरह से। तो अगर तुम फॉर्मूला भूल जाओ ना, ये चीज बहुत रेयर लोगों को पता होती है यार। ये स्मॉल वैल्यू अपन लार्ज वैल्यू कर देना बस तुम, क्योंकि साइन थीटा 1 से छोटा होता है। अब PYQ करवा देता हूं, देखो तुम्हें इसके क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन में ये पूछते हैं रिवर फ्लो से एंगल बताओ। क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन कैन आस्क ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल। क्वेश्चन कैन आस्क 90 प्लस थीटा, क्वेश्चन 90 प्लस थीटा पूछता है, रिवर फ्लो के साथ एंगल बताओ। क्वेश्चन रिवर फ्लो के साथ एंगल पूछता है ना। तो चलो क्वेश्चन के एंगल पूछता है, जरा देखें जरा वो अभी। अब क्वेश्चन करते हैं चलो अभी अपन, है ना। क्वेश्चन करते हैं VR अपॉन VBR। चलो देखते हैं अभी। स्विमर मतलब बोट इन स्टिल वाटर 12 से, स्टिल वाटर मतलब 12 VBR हो गई वो, तो VBR गिवन है 12। ठीक है, बोट ले लो, स्विमर हटाओ। वाटर इज फ्लोइंग विथ 6, VR हो गई 6। डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, रिवर फ्लो से कितना चले, मतलब ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा पूछ रहा है वो, सो दैट सामने पहुंच जाए, बिल्कुल अपोजिट पे पहुंच जाए, मतलब एकदम जीरो ड्रिफ्ट पे पहुंच जाए। अब लगाओ फॉर्मूला क्या होगा, क्या याद करा था, जीरो ड्रिफ्ट का केस आ गया, सामने पहुंचना अपोजिट मतलब एकदम जीरो ड्रिफ्ट। तो साइन थीटा कितना होगा भाई, मैं फॉर्मूला भूल गया, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। कितना आ गया थीटा, 30 डिग्री। दैट इम्प्लाइज, तुम याद करोगे, अगर यही सवाल तुम्हारे आ गया ना, बल्ले बल्ले उछल जाओगे।
कि लास्ट मोमेंट पे संजीवनी बूटी ने बचा लिया। तो जिनका रिवर बोर्ड कमजोर है वो प्रार्थना करना सर यही आ जाए मेरे वापस से, ठीक है। और अपन ने पूरा समझा भी, ऐसा नहीं कि रटा है, रटना होता तो पहले रटा देता। साइन थीटा बराबर वी आर अपॉन वी बी आर, छोटा अपॉन बड़ा 1/2, 90 प्लस थीटा जोड़ा 120। अब तुम बाकी करो, है ना। अलग अलग भाषा में पूछा जाएगा, है ना। जैसे ये बोल रहा है, चलो एक बंदा चल रहा है 10 से 120 डिग्री बनाकर, उसको डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है, सीधा पहुंचना है। तो ये है x, करो चलो। ये 120 है तो थीटा बराबर 30 हो गया। अब ये x पूछ रहा है इसमें, क्या बात है, ये हुई ना बात। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। साइन 30 डिग्री इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, वी आर अपॉन वी बी आर, एक्स अपॉन 10, एक्स की वैल्यू आ गई 5। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। ठीक है, चलो इसी तरह से ये होमवर्क है, तो ये तुम इसमें भी आंसर, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 120 आ रहा है, वो 2 और 4 सेम सवाल, ठीक है। तो रिवर बोट में एक केस ही मैंने तुम्हें कराया है जीरो ड्रिफ्ट का, एक दूसरा केस होता है मिनिमम टाइम का, वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, उसमें वीबीआर सीधी रखनी होती है, बस सुन लो। नहीं आता रिवर बोर्ड ज़्यादा तो दूसरे कान का इस्तेमाल भी कर लेना, अभी बता रहा हूँ। रिवर बोर्ड पूरा करा रहा हूँ। दूसरा केस होता है मिनिमम टाइम का, उसमें वीबीआर ऐसे जाती है और वो टेढ़ा पहुंचता है, उसमें टेढ़े पहुंचने की दिक्कत नहीं होती, मिनिमम टाइम में पहुंचानी होती है, तो वीबीआर ऊपर पहुंचा दो उसको बस उसमें। पर वो बहुत रेयर आता है, बहुत ही रेयर आता है वो, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। चलो अब लास्ट आता है रेनमैन। 2D का फिर दी एंड कर देंगे अपन, फिर फोड़ देंगे 2D को एकदम अपन, लास्ट फोड़ ही दिया अब तो ऑलमोस्ट। रेनमैन भैया, बारिश आती है, इसमें सिंपल आता है एक सवाल, अम्ब्रेला किस एंगल पे पकड़ें चलते हुए आदमी को। अभी मैंने मस्त एक शूट करा था, सपोज करो तुम गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा सा फन भी कर लेते हैं, और तुम्हारे पीछे तुम्हारी सहेली बैठी हुई है, तुम रुकी हुई, बारिश हो रही है सीधी, तुम रुकी हुई गाड़ी में हो, तो बारिश कैसी लगती है, बारिश कैसी लगती है। चलो तुम अकेले ही बना लो यार, बारिश ऐसी लगती है भाई साहब, अम्ब्रेला नीचे आती हुई लगती है। यह है वी रेन, यह है वी रेन। लेकिन जब तुम चलते हो तो बारिश कैसी आती हुई लगती है, तब बारिश टेढ़ी आती हुई लगती है, टेढ़ी आती हुई लगती है जब हम चलते हैं। देखा तुमने, गाड़ी चलाते हैं छाता ऐसे पकड़ना पड़ता है यूं, तो बारिश से बचते हैं, ठीक है। ये सब रिलेटिव मोशन का खेल है। तो जब आदमी चल रहा होता है, ये तो रेस्ट का केस हो गया, ये आदमी अभी रेस्ट पर है। ये आदमी जब मूविंग होता है, ये आदमी जब मूविंग होता है वी मैन से, तो इसको बारिश टेढ़ी आती हुई लगती है, ऐसा क्यों। तो पहले छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो, आदमी को बारिश कैसी लगती है। ये अपन बिल्कुल अनआस्क्ड टॉपिक में घुस गए अब कंप्लीटनेस के लिए बस, है ना। मैन, एक छोटा सा पॉइंट है, मैन सीज रेन इन डायरेक्शन, एक की पॉइंट से सारा सॉल्व हो जाएगा। वी रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में उसको रेन आती हुई दिखती है, ठीक है। तो भाई, तो जब आदमी सीधा चल रहा है मान लो 4 मीटर पर सेकंड से, और रेन नीचे आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये हो गया वी रेन और ये हो गया वी मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी हो गई, वो वेक्टर में वी मैन को उल्टा करके जोड़ दो रेन में। मुझे पता है कम आएगा समझ में, पर जिनका स्ट्रॉन्ग है वो समझ लो यार। ये वी रेन, ये माइनस वी मैन, क्योंकि ये होता है वी रेन माइनस वी मैन,
तो उसको रेन ऐसी आती हुई दिखेगी, ऐसी आती हुई दिखेगी। जिनको नहीं समझ में आता है लास्ट मोमेंट पे देखो, मैं कोशिश ही कर सकता हूं एक, इस केस में मैंने आज तक किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं बोला कि कोशिश करते हैं, पर ये क्या बहुत कम आता है। इसमें टाइम लगाना एकदम ऐसा है कि तुम्हारे घर में खुदाई करके सोना ढूंढना नहीं मिलेगा वो, है ना, और कहीं सोने की खान में खोदेंगे तो वहां मिलेगा। तो ये वही केस हो रहा है, पर ठीक है, सब जगह ढूंढना है इसलिए इसको ढूंढ रहे हैं। अब ये थीटा आता है, बस ये थीटा ध्यान से एक चीज ध्यान से रख लेना, ये थीटा वी मैन अपॉन वी रेन होता है। बस इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना होता है, छतरी इस डायरेक्शन में पकड़ी जाती है वर्टिकल से, छतरी को वर्टिकल से इसी थीटा पर पकड़ते हैं अम्ब्रेला। बस इतना सा याद रख लेना तुम, अम्ब्रेला होल्डिंग डायरेक्शन। बस कभी आएगा तो मोस्टली इसी पे आएगा। देखो अपन एक छोटी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, इसमें 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। जनरली अब यार इस साल आ ही जाए, एनटीए देख रहा है, अच्छा सारांश सर ने बोल दिया यार अब तो पेपर भी बन चुके होंगे, खैर इस पे कम आएंगे, इस पे दे देते हैं, चलो तो अलग बात है, खुन्नस ही निकालनी हो तो, लेकिन वो जनरली यार अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, ठीक है ना। तो टाइम अपने को बहुत इफेक्टिवली स्पेंड करना पड़ेगा बच्चों। तो ये समझ में आया, टेढ़ी रेन दिखेगी उसको tan थीटा पे Vm/Vr। आया क्या, थोड़ा थोड़ा आया, पर इसको जस्ट लेट गो वाली उसमें कर सकते हैं, और जिनका स्ट्रांग है वो अच्छे से करना, ठीक है। चलो तो भाई पहले तो बधाई दे दो यार खुद को, क्या बात है, ओहो मतलब टॉपिक खत्म हो चुका है ये बात। चलो भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।